बिहार के सुशासन बाबू के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित किए जाते हैं। उनका नारा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास। और देख सकते हैं कितना सामाजिक न्याय हो रहा है, इसका अंदाजा हम लोग सहज रूप से लगा सकते हैं। और सहयोगी हमारे तस्वीरों में दिखाएंगे। देखिए, ये तो भवन बन रहा था, ये तो अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि पंचायत के फायदे के लिए बनवा रहे थे, लेकिन यहाँ के लोग जो है इसका ओरिजिनल फायदा उठा लिए। अब ओरिजिनल फायदा कैसे उठाए, वो देखा कि यहाँ कचरा डंपिंग तो बनेगा नहीं, तो नहीं बनेगा तो गिट्टी बेकारे नहीं है, बालू बेकारे है, छड़ बेकारे है, ईटा बेकारे, तो सब लोग उठा उठा के ले गया। क्या मुखिया जी, यह बात है कि ना? यही बात है, पूरा काट कर ले गया। हम तो सोचते हैं कि हमारे जनता को, हमारे पंचायत का विकास हो, हमारे पंचायत में अच्छा काम हो, जो हमारे ऊपर भी लोग के नाम हो कि ये उस पंचायत का काम हो रहा है। हम अपने नाम से नहीं जीते हैं ना, समाज का नाम होना चाहिए, जिला का नाम होना चाहिए। सामान कथी कथी उठा के ले गए? यहाँ से रड पूरे काट कर ले गया। जितने पिलर था, सब पिलर का 15-15 फीट का रड था, सब काट कर ले गया। उसके बाद में ईटा, बालू, गिट्टी, ये सब लेकर चला गया, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुआ। 2.5 महीना के करीब में हो गया। अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो पिलरवा दिख रहा है ओकरो को लोग उठा के ले जाएगा, लेकिन सुशासन बाबू के जो अधिकारी है जांच करने नहीं आएंगे। कमीशन नहीं दिए थे का? कमीशन, अभी कमीशन के बात कर रहे हैं पहले तो हमको तो लग रहा है कि मुखिया जी कमीशन नहीं दिए थे, यही चलते अधिकारी लोग इतना एक्टिव है आपके काम में। नहीं तो कमीशन हमसे कहे नहीं, कमीशन देते हमारा काम हो जाना चाहिए ना भाई। हमको तो अगर घर से भी देना पड़ता तो देकर इसको हम बनवा देते। अब समझ सकते हैं कि पंचायत के विकास को लेकर कितने एक्टिव है जो यहाँ तक बात कर रहे हैं। लेकिन अब सोचनी चाहिए कि जिस योजना का निर्माण समाज हित के लिए हो रहा है, वैसे लोगों को समाज हित को लेकर आगे आनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए। लेकिन वहां सामान को चुरा लेना, उठा लेना, यह कहीं तक उचित नहीं है। अभी हम पारू प्रखंड के चांदकेवाड़ी पंचायत में मौजूद है, और जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे पीछे आधा अधूरा भवन बना हुआ है। और यह भवन कोई आम आदमी का नहीं है, जबकि पंचायत में जो लोहिया स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उसके तहत WPO का बन रहा था। अब समझ सकते हैं कि यह आधा अधूरा रुक गया। इसके पीछे की कारण क्या है, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। इसके लेकर जो यहाँ के मुखिया है वह क्या किया कि इसका NOC तो ले लिए अंचल कार्यालय से, लेकिन यहाँ जमीन का पेच फंस गया। पीछे के जो जमीन था वह पार्टी कहा कि नहीं, ये मेरा सर्वे में कट गया। इसको लेकर यह विरोध हुआ और आधा अधूरा रुक गया। चलते हैं, यहाँ मुखिया प्रतिनिधि है, उनसे हम बात करेंगे कि यह जो आधा अधूरा बन के रुक गया, आखिर जो सरकार जो योजना चला रही है कि धरातल पर है, लेकिन धरातल पर तो पहुंच रहा है लेकिन आधा अधूरा, और इसकी श्रेय जाता है यहाँ के अधिकारियों को। अब कैसे जाता है श्रेय यहाँ के अधिकारियों को? पहले तो मुखिया प्रतिनिधि है, उनको स्वागत है हमारे चैनल में आपका। देखिए, आपका भी स्वागत है और सारे हमारे भारतवासी का भी स्वागत है। ये बताइए कि ये जो भवन आप बनवाए, सरकार तो अच्छा चला है कि कचरा का जो निष्पादन होगा, घर घर से कचरा उठेगा और एक जगह उसको डंप कर दिया जाएगा। लेकिन जब कचरा उठाने वाला, जो डंप करने वाला जो स्थान है, ऑफिस का यही हाल है, तो फिर पंचायत, अब ब्लॉक, जिला का क्या हाल होता होगा? देखिए, ऑफिस का हाल है, हमारे ऊपर से अधिकारी ही इसी तरह माने कर रहे हैं, अपने फेर में लगे हुए हैं। उनका 10 नवंबर 2023 को हम DDC साहब से भेंट किए थे इस कचरा WPO के लेकर। WPO इतना, जब कुर्सी जब हो गया, पहले से कोई CO साहब जब NOC दिए तो हम लोग WPO बनाने का शुरू किए। जब कुर्सी तक हो गया तो इस पर कुछ नहीं था। जब कुर्सी से ऊपर उठने लगा तब जाकर आकर एगो शाहपुर का है राजपूत भाई रोहित सिंह और गुलशन सिंह, ये लोग आकर यहाँ रोक लगा दिए कि हमारा सर्वे में जमीन कट चुका है, इस पर नहीं बनाने देंगे। अगर बनाइएगा तो विवाद होगा, इस पर अति होगा। सारे मुसहर भाई को लेकर हम आएंगे, यहाँ झंझट होगा। किस्म किस्म के बात CO साहब के भी कुछ ऐसा ऐसा बोल दिए। उसके बाद में हम DDC साहब तक जब दिए 10 नवंबर 2023 को आवेदन, DDC साहब से भेंट किए तो DDC साहब निकाल दिए जांच, इस पर जांच निकाल दिए SDO साहब के नाम से। SDO साहब से भेंट किए हम जाकर, तो फिर SDO साहब जांच निकाल दिए CO साहब के नाम से। उसके बाद में उसका फिर 15-20 दिन के बाद में हम जाकर SDO साहब से भेंट किए और DDC साहब से भेंट किए, दोनों आदमी से। तो SDO साहब CO साहब के बुलाकर वो अपने चेम्बर में और कह दिए कि ये CO साहब जाकर इसका तुरंत जांच कर दीजिए, इस पर आगे के कार्रवाई किया जाएगा जो वहाँ बने। मुखिया जी अपना घर से पैसा नहीं लगाएंगे, इनका सामान चोरी हो रहा है वहाँ। सबके CO साहब साकार लिए, आज तक CO साहब नहीं इस पर कुछ जांच किए ना कुछ। एक दिन CO साहब को DDC साहब आए थे मोहब्बतपुर पंचायत में, तो हम CO साहब को पकड़ कर यहाँ से लाए, हम गाड़ी पर बैठ कर उनका गाड़ी पर कि चलिए आप उसका जांच कीजिए, देखिए। और देख के भी चल गए, आज तक कुछ नहीं किए। ओरिजिनल बात यह है कि DDC साहब का कहा हुआ न SDO साहब सुनते हैं, न SDO साहब का कहा हुआ CO साहब सुनते हैं। माने कोई सिस्टम में नहीं चल रहा है। अब देख सकते हैं बिहार की जो सिस्टम व्यवस्था है अब अफसरशाही की तरह चरण सीमा पर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां वरीय अधिकारी का
आदेश निम्न अधिकारियों के लिए एक तरफ होता है कि आदेश बनाया जाता है, लेकिन कितना आदेश का पालन करता है? कब आवेदन दिए थे? ये 10 नवंबर 2023 को। आप समझ सकते हैं कि आवेदन दिए हुए लगभग 2-3 महीना हो गया, होने को है 2-3 महीना, लेकिन अभी तक इनका जांच नहीं हुआ। अब समझ सकते हैं कि जिस सरकारी योजना का निर्माण को लेकर, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, उसकी निर्माण को लेकर जब अधिकारी इतनी एक्टिव है, तो आम आदमी का समस्या तो लगता होगा कि भैया बरसों बीत जाता होगा, लेकिन जांच नहीं जाता होगा। क्या मुखिया जी, हकीकत बात है कि जांच नहीं? कहाँ से जाएगा जब हमारा सुनने वाला लोग नहीं है? जो हम पूरा जाकर माने चैम्बर में बैठकर बात कर रहे हैं, हो जा रहा है कि जो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, आज तक कुछ नहीं होता है।